हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियांशु शुक्ला एक बार फिर से एग्जाम विजन पे आपका स्वागत करता हूं। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि अभी जो CHSL का डीवी चल रहा है उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। एकदम मस्ट है ये डॉक्यूमेंट लेके जाना। इसमें से अगर एक दो भी आप छोड़ देते हैं तो आपका प्रोविजनल मिल सकता है या फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अभी मैंने अपने एक दोस्त से बात की है जिसका डीवी अभी 29 अक्टूबर को था, तो उसने मुझे बताया है क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है और कैसा कैसा फॉर्मेट होना चाहिए सब डॉक्यूमेंट्स का। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे ये 12th बेसिस का पेपर है CHSL का, तो 12th हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफिकेशन तो आपकी 12th होनी ही चाहिए। तो इसमें ये आपको 10th की मार्कशीट चेक कर रहे हैं और उसका पासिंग सर्टिफिकेट। तो अब तो ज्यादातर मार्कशीट ऐसे आती हैं जिसमें पासिंग सर्टिफिकेट उसके साथ ही होता है। तो आपका एक 10th मार्कशीट और 10th का पासिंग सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद 12th की मार्कशीट और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट हो गया। तो ये सर्टिफिकेट तो अब उसी मार्कशीट में जुड़ करके आता है, तो अलग से ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। जिसका अलग है उसको अलग ले जाना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए। जैसे बहुत लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका सर्टिफिकेट लगेगा ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ऐसा लगेगा जिसे इसमें एक फाइनेंशियल ईयर 2 ईयर दिए रहते हैं। तो जो फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए उससे आपके पिछले वाले ईयर का होना चाहिए जो वित्तीय वर्ष दिया रहता है, तो वो अलाउ कर रहे हैं। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपका वही क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए। क्रूशियल डेट से पहले अगर बाद का है तो वो आपको प्रोविजनल दे रहे हैं, और प्रोविजनल देंगे फिर वो आपका चेक करेंगे कि आप सही में उस कास्ट से बिलोंग करते हैं कि नहीं, तो बाद में क्लियर भी दे देते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद आधार कार्ड की एक कॉपी आपको लग रही है और मिनिमम मतलब 6 फोटोग्राफ ले जाइए। वैसे वहाँ पे 2 की जरूरत पड़ रही है लेकिन तब भी 6 लेके चले जाइए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और आप कम से कम 2 सेट बना लीजिए इन सारे डॉक्यूमेंट्स का, जिससे एक में अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो गई हो, तो दूसरा सेट्स आप वहाँ पे तुरंत रेडी रहेगा तो उसको दिखा देंगे। और उसने मुझे ये भी बताया कि कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बड़े एकदम आराम से सब कंप्रोमाइज कर रहे हैं। स्टाफ जो है वहाँ के, उसका NR में था, तो ऐसे ही सारे उसका जो उनका हो रहा होगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बहुत इजीली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ईडब्ल्यूएस का जो फॉर्मेट है वो ऐसा होना चाहिए। जब मैंने एमटीएस का डीबी कराया था तो उस समय ईडब्ल्यूएस का ऐसे ही लगा था। वैसे मेरा सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से हुआ है पर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। तो ये देखिए मेरा ऐसे ही था। इसमें मैं यही बताने का ये कर रहा था कि यहाँ पे जो जैसे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का बना था, तो आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा वो 2019-20 का होगा। किसी किसी में, एक मिनट में आपको बताता हूँ, किसी 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 में ये जो है ये ईयर जो है ये ईयर सेम रहेगा। तो इस जिसमें ये सेम है तो उसको तो तुरंत रिजेक्ट कर दे रहा है, उसको मतलब यूआर कैटेगरी में ही कंसीडर कर रहा है। लेकिन जिसका ये सही है उसका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट माना जाएगा। तो ये आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि ये दोनों ईयर, जैसे ये ईयर 2020-21 का है तो ये 2019-20 का होना चाहिए। और ये सर्टिफिकेट हिंदी में भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो में कि ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट वाले कोई टेंशन ना लें। अगर आपका ऐसे ही है सर्टिफिकेट तो आपका एकदम अलाउ किया जाएगा, और अगर ये दोनों ईयर एक सेम है तो थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है। तो यही मैं बता रहा था। और भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी ऐसे ही वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूंगा, और फिर मोटिवेशनल वीडियो भी आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।